नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राज पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। और बिहार जातीय आधारित गणना कर रहे हमारे तमाम पर्यवेक्षक प्रगणक कुछ से समस्याओं में पड़े हुए हैं, वो टेक्निकल समस्या है। और आज की समस्या जो उनका टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसी को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। और मेरे चैनल पे बहुत जगह यानी 38 जिला से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं हम पहली समस्या कि इन्यूमरेटर सबमिटेड डाटा नॉट गेटिंग ग्रीन, यानी हमारे प्रगणक डाटा सबमिट कर रहे हैं। 5 डाटा उन्होंने मान लीजिए सबमिट किया। कितना डाटा? मान लीजिए कि 5 डाटा उन्होंने सबमिट किया 5 परिवार का, उसमें 3 ग्रीन हो जा रहा है, 2 ग्रीन नहीं हो रहा है, या 5 ग्रीन नहीं हो रहा है, या 4 ग्रीन हुआ 1 ग्रीन नहीं हुआ। तो एक ये समस्या है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसी परिस्थिति लगभग अधिकतर जिलों में है, सभी को फेस करना पड़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हमारे प्रगणक, आप देखते होंगे आपके मोबाइल में बिजागा ऐप में सबसे दाहिने साइड में इस तरह का ये होम बटन होगा, होम ऑप्शन, यहाँ पे होम का बटन होगा, 3 गो लाइन होगा, इस तरह देख रहे होंगे 3 गो। इस पर आप क्लिक कीजिएगा अपने प्रोफाइल में जैसे जाते हैं, और सबसे नीचे आपको देखिएगा आप लॉग आउट होगा। तो क्या होगा? लॉग आउट। लॉग आउट को आपको सेलेक्ट करना है, तो लॉग आउट हो जाना है और फिर लॉग इन कर लेना है। बस यही काम करना है। ये देखना है कि नेटवर्क हमारा गुड मतलब है कि नहीं, नेटवर्क बढ़िया है कि नहीं। तो इस समस्या का एक हल हो गया। अगर ये 4 दिन 5 दिन से है तो देखिए ये समस्या का हल नेटवर्क का समस्या है। और पोर्टल पे भी काम चल रहा है, पोर्टल पे कुछ ऐप पे काम चल रहा है। आगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षक के पास डाटा नहीं पहुंच रहा है, यानी हमारे प्रगणक जो है वो डाटा सबमिट कर रहे हैं लेकिन पर्यवेक्षक के पास डाटा नहीं पहुंच रहा है। हाँ, बीच में एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा। प्लीज़ आप प्रपत्र का सीरियल नंबर 2 परिवार पर कभी भी स्कैन मत कीजिए। बड़ी समस्या है, पूरे बिहार में अधिकतर लोगों की समस्या है। हाँ, तो आपकी समस्या ये थी कि पर्यवेक्षक के पास डाटा नहीं पहुंच रहा है। अररिया से, दरभंगा से, खगड़िया से मुझसे सवाल पूछा गया है। 6-6, 7-7 दिन हो गया और अभी तक डाटा नहीं पहुंचा। इस पर बृहत रूप से काम हमारे टेक्नीशियन जो है वो पटना से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं इस ऐप के बारे में, इस ऐप को और कितना सुदृढ़ बनाया जा सके ताकि उनके पास पहुंच सके। क्योंकि हमारे पर्यवेक्षकों की शिकायत ये है कि मेरे मोबाइल में तो आया ही नहीं, या आया तो डाटा ही लेस दिखा रहा है, बहुत कम दिखा रहा है, या खुल रहा है तो वो मतलब उस परिवार खुल रहा है लेकिन पूरा डाटा नहीं खुल रहा है। ये समस्या है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पोर्टल पर या विजागा ऐप में हमारे आईटी लोगों के द्वारा इस समस्या का निदान किया जाएगा, मैं भी ये वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा और आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये आपको सूचना दूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया हो, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आते हैं बात कि मोबाइल में कुछ समस्याएं ये हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग का मोबाइल अभी गुम हो गया है, कुछ लोगों का मोबाइल ये भी आ रहा है कि पानी में गिर गया। अब ऐसी समस्याएं हो रही हैं। और कुछ लोग ने क्या किया कि ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है। तो उनकी समस्या यह है कि द नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर मोबाइल नंबर। वो लिख रहा है मोबाइल पर कि ये नंबर पहले से किसी दूसरे नंबर पर रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए हमको नहीं लगता है बिहार में बहुत मतलब ये लगभग 3% 2% ये समस्या है। ये समस्या लोगों की अब नहीं रही है। और ऐसी समस्या है तो इसके लिए वार रूम पटना में आपके बीडीओ साहब जो है, 4 पदाधिकारी महोदय, वो पीडीएफ बना करके एक आवेदन के साथ भेजेंगे और लगभग 10 से 12 घंटा में वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आज ही मेरे मित्र हैं अरशद अली, उन्होंने पूछा कि मुझसे कि सर मोबाइल डिवाइस चेंज करना चाहते हैं, क्या होगा? मैंने कहा कि ये फिर अपने जो हमारे बीडीओ साहब हैं अमित कुमार पांडे जी, ये इसका बनाएंगे पीडीएफ और भेजेंगे पटना, और उसके बाद फिर ये 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर वहाँ से अपने ऑटोमेटिकली ये क्लियर अनबाइंड कर दिया जाएगा उस डिवाइस को, क्योंकि बाइंड है IMEI के साथ में। तो चलिए अब चौथा जो समस्या है कि लिख रहा है कि प्लीज़
हाँ, प्लीज़ यूज़ द मोबाइल विच वाज यूज ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। अब उसमें जैसे हम जा रहे हैं डालने मोबाइल नंबर ये सब पासवर्ड, तो कह रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर जो दिया था उसको इसमें रजिस्टर कीजिए। गलत नंबर डाल रहे होंगे तो वही नंबर डालिए जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था, और वो मोबाइल भी होना चाहिए। अब ये समस्या के लिए एक काम आप कर सकते हैं क्या, कि अगर लिख रहा है कि विच ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, तो क्लियर कैचे डाटा करना होगा और लॉगिन करना होगा। क्या करना होगा? क्लियर कैचे डाटा करना पड़ेगा और फिर लॉगिन करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्लियर डाटा कैचे डाटा कैसे होगा और लॉगिन कैसे होगा मैं बताऊंगा। किसके लिए? जब मोबाइल में ऐसे लिख रहा हो कि यूज द मोबाइल विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। अगला 5वां समस्या ये है कि यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इस तरह लिखा हो, इसका मतलब है कि उस चार्ज पदाधिकारी के अंतर्गत जो आईटी सेल है उसने किसी एक मेंबर का उन्होंने आईडी क्रिएट नहीं किया है। ये समस्या हो सकती है, लेकिन अब हर जगह आईडी क्रिएट हो चुका है और चल रहा है, इस समस्या भी लगभग नहीं रही है। लेकिन खैर मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आगे 6ठा जो क्वेश्चन है कि इन्यूमरेटर गेटिंग लेस डाटा इन AHL। AHL यानी एवरेज हाउस लिस्टिंग, जो संक्षिप्त मकान सूचीकरण में हमारे जो इन्यूमरेटर है, प्रगणक हैं, उनको कम डाटा दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चेक कीजिए, क्या इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, है ना। और उसके लिए एक ऑप्शन है, हमारे इन्यूमरेटर मैंने प्रगणक को या पर्यवेक्षक को, इन्यूमरेटर को या हमारे जो सुपरवाइजर है उनको कम डाटा दिख रहा होगा। तो चेक करने का तरीका है कि आप मोबाइल में अपने बाएं साइड में ऊपर जाइए, प्रोफाइल में लॉग आउट कीजिए और लॉग आउट के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा डाटा को और फिर क्लियर कैचे कीजिएगा और फिर लॉगिन कीजिएगा। जैसे कि 4 नंबर में था कि क्लियर कैचे डाटा और लॉगिन, जब मोबाइल बता रहा हो कि दूसरे में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब क्लियर कैचे डाटा और लॉगिन हम कैसे करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। आइए, क्लियर कैचे डाटा और लॉगिन कैसे करेंगे। हाँ, एक और समस्या ये है कि कुछ लोगों के मोबाइल में आ रहा है कि जैसे ही पासवर्ड आप एंट्री कर रहे हैं तो लिख रहा है कि क्रीडेंशियल्स का मामला है, अनऑथराइज्ड और क्रीडेंशियल्स आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आप मोबाइल नंबर सही दे रहे हैं लेकिन अपने पासवर्ड में पासवर्ड गलत कर रहे हैं, इसीलिए अनऑथराइज्ड और क्रीडेंशियल्स लिख रहा है। ये आपको 7वां 8वां मतलब समस्या थी। अब ये हम क्लियर कैचे डाटा कैसे करेंगे। क्लियर कैचे डाटा इसको मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो बिजागा मोबाइल ऐप है ना, बिजागा ऐप पर, ऐप के आइकॉन पर ऐसे लंबा प्रेस करना है थोड़ा देर तक। जैसे प्रेस कीजिएगा तो आगे आपको ऐप इन्फो खुलेगा। क्या खुलेगा? ऐप इन्फो। जब ऐप इन्फो खुलेगा इस पर भी टच कर देना है। और इस पर ज़्यादा लॉन्ग प्रेस था, इस पर लॉन्ग प्रेस करने की जरूरत नहीं है, टच कीजिएगा। जैसे ही टच कीजिएगा तो स्टोरेज आएगा। क्या आएगा? स्टोरेज। अब जब स्टोरेज आएगा फिर इसको भी क्लिक करना है, इसको भी टच करना है, तो आएगा क्लियर डाटा, है ना, क्लियर CACH कैचे। तो बस अब ये स्टोरेज के बाद जैसे ही आएगा क्लियर डाटा और क्लियर कैचे, तो बस आपको यही करना है कि इस पर फिर क्लिक करना है और आपका डाटा और जितना क्लियर डाटा क्लियर कैचे टोटल इरेज हो गया। अब आपको काम यही करना है कि पुनः अपने मोबाइल के फिर कहाँ जाना है, उस ऐप पर, और फिर उसमें पासवर्ड डालिएगा और यूज़र आईडी डालिएगा, फिर पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए, अब आप यदि मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को फ़ोन से मुझे बताना चाहते हैं, तो मैं अपना बता रहा हूं कि आप मुझसे फ़ोन से, कॉल से कैसे बात कर सकते हैं या मैसेज से। तो इसके लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा, वहां जाइएगा, हृदय कुमार प्रीत, जो हृदय प्रीत है उनको फॉलो कीजिएगा। फिर आप जाई करके मैसेंजर में वहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना मैसेज भी छोड़ सकते हैं, अपनी समस्याएँ वहाँ पर छोड़ सकते हैं। बहुत लोगों ने वहाँ पर छोड़ा है, जैसे सोनम सिन्हा ने छोड़ा है। तो इस तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।